दशम अध्याय प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ को मारा जाना सुन तथा सारी सेना का संहार हुआ देख निशुंभ ने क्रोधित होकर देवी से कहा, हे दुष्ट दुर्गे, तू अपने बल का झूठ मूठ अभिमान ने दिखा। तू अन्य स्त्रियों के बल का सहारा लेती हुई लड़ती है, बनी हुई तो तू मानी नहीं है। देवी बोली, हे दुष्ट, मैं इस संसार में अकेली हूँ, मेरे सिवा दूसरा कौन है? देख, ये सब मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। अब मैं अकेली ही युद्ध के लिए खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तब सभी देवता और दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ में घोर युद्ध हो गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका जितने भी दिव्य अस्त्र शस्त्र छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उनके निवारक अस्त्रों को भी तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल ही खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य के छोड़े हुए दिवस्त्रों को तोड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया, ढक दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठाई। अभी उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति भी तुरंत काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्र वाली चमचमाती हुई ढाल लेकर देवी की ओर भागा। तभी चंडिका ने उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट डाला और रथ के घोड़े तथा रथी को भी मार दिया। धनुष को पहले ही कट चुका था, अतः भयंकर मुद्गर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्यत हो गया, तैयार हो गया। उसके मुद्गर को भी देवी ने तीखे बाणों से काट दिया। फिर वह दैत्य मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने उसकी छाती पर एक चपेट मार दी। देवी की चपेट लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर फिर सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ जैसे उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां निराधार होकर चंडिका देवी उसके साथ युद्ध करने लगी। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो गया। वह युद्ध मुनियों के लिए भी विस्मयकारक था। तब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठाकर पृथ्वी पर दे पटका। देवी द्वारा पटके जाने पर वह दुष्टात्मा पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया और मुक्का तान कर चंडिका को मारने की इच्छा से बड़ी तेजी से दौड़ा। तब उस युद्ध धरती और आकाश सारी जगह हो रहा है, कभी आकाश में, कभी धरती पे गिर गया तो धरती में। तब उस दैत्यराज को आता देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंककर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से क्षत विक्षत होकर पृथ्वी पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। उस दुष्ट का गिरना भी समुद्र, द्वीप और पर्वतों को हिला देने वाला था। उस दुष्ट आत्मा के मरते ही सारा जगत संपूर्ण स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश में निर्मल दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां अपने अपने मार्ग पर बहने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। अनेक गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, कुछ गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूर्य उज्ज्वल होकर चमकने लगा, यज्ञ शालाओं की शांत हुई, अग्नि पुनः अपने अप्रज्वलित हो उठी तथा दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। बोलिए दुर्गा मैया की जय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ नामक वध का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए दुर्गा मैया की जय। श्री